तो साथियों नमस्कार, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप लोग एकदम मस्त और ज़बरदस्त होंगे। जैसा कि आप सबको मालूम होगा कि जो है इस चैनल के माध्यम से जो है TRE4 और एस्टेट के लिए जो है अगर बात करें तो सामाजिक विज्ञान का जो है महत्वपूर्ण प्रश्न जो NCERT और SCERT को आधार या और उससे जो है निचोड़ करके जो है प्रश्न आप लोग के बीच करवाया जा रहा है। तो यह प्रश्न आप लोग जरूर देखिए और आप लोग को TRE4 की अगर बात करें तो TRE4 और जो है एस्टेट में आप लोग को काफ़ी फायदा होने वाला है। तो पिछले वीडियो में अगर हम बात करें तो पिछले वीडियो में कुल 100 प्रश्न तक हम कर चुके हैं। अगर आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो उसको ज़रूर देखिए, क्योंकि आप लोग को जो है इस सीरीज के जो NCERT और SCERT सीरीज के द्वारा जो है आप लोग को कुल 500 प्रश्न जो है करवाया जाएगा। तो यह अगर आप 500 प्रश्न कर लेते तो आप लोग को TRE4 में जो है काफ़ी मदद मिलने वाला है इस प्रश्न की श्रृंखला से। तो आइए हम पहला प्रश्न को देखते हैं। पहला प्रश्न आप लोग के सामने यहाँ पे है, 100 नंबर प्रश्न है। पेरिस शांति सम्मेलन में पूरे देश ने भाग लिया था। तो इसमें पूछा जा रहा है पेरिस शांति सम्मेलन में जो है कुल कितने देश ने भाग लिया था। तो उसमें जो है 27 देश ने जो है पेरिस शांति सम्मेलन में भाग लिया था। अगला प्रश्न है चीनी क्रांति का आगाज कब हुआ। तो चीनी क्रांति का आगाज कब हुआ था। तो 1911 ईस्वी में चीनी क्रांति का आगाज हुआ है। इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। अगला देखिए प्रश्न है कि चीनी क्रांति का नायक कौन था। तो चीनी क्रांति का नायक कौन था। यह जो है सनायत सेन जो है इसका नायक था। सनायत सेन जो है यह एक राजनेता भी था और अगर बात करें तो डॉक्टर भी था। तो अगला प्रश्न यहाँ पे है कि सनायत सेन ने किस दल की स्थापना की। तो सॉरी यहाँ पे कुछ इस तरह से हो गया। तो सनायत सेन की अगर बात करें तो सनायत सेन ने कुआओमिंग तांग नामक दल की स्थापना की। या अगर दल की बात करें तो 1911 में जो है उसकी स्थापना हुई थी, जो अगर बात करें तो चीन की पहली राजनीतिक पार्टी बनी थी। अगला प्रश्न यहाँ पे है तुंगमेंग दल की स्थापना का मकसद क्या था। तो यह जो है चीन में मंगू वंश की शासन को खत्म करना था। इस दल के स्थापना का क्या कारण था। तो चीन में जो है मंगू वंश की शासन को क्या करना था, खत्म करना था। अगला प्रश्न है क्रांतिकारियों ने सनायत सेन को अपनी सरकार का अध्यक्ष कब चुना गया। तो यह जो है 29 दिसंबर 1911 को अपनी सरकार का अध्यक्ष चुना गया है। तो नेक्स्ट प्रश्न आप लोग के सामने ये रहा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे है कि जो है चीन में गणतंत्र शासन पद्धति की स्थापना कब हुई थी। चीन में गणतंत्र शासन पद्धति की स्थापना कब हुई थी। तो 1911 में हुई थी। कोविनेंड लीग सोसाइटी का संस्थापक कौन था। तो यह जो है सनायत सेन जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। किसके समर्थन में सनायत सेन ने अपनी नेतृत्व वापस लिया था। तो जो है किसके नेतृत्व में लिया था, युआंग सी काई के नेतृत्व में जो है अपना समर्थन वापस लिया था। इसको आप लोग बिल्कुल ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है 1912 में सनायत सेन ने कौन सी पार्टी की नींव रखी थी। तो यह जो है कौन सी पार्टी की नींव रखी थी आप लोग को हम पहले बताए थे। तो कुआओमितांग पार्टी का जो है इसको हम KMT कह सकते हैं। इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न है चीन का राष्ट्रपिता किसे कहा जाता है। तो चीन का राष्ट्रपिता किसे कहा जाता है। तो डॉक्टर सनायत सेन को जो है चीन का राष्ट्रपिता कहा जाता है। कुआओमितांग पार्टी से समाजवादी लोग कब अलग हुए। तो यह जो है 1927 में जो है समाजवादी लोग जो है कुआओमितांग पार्टी से अलग हो गए। अगला प्रश्न आप लोग के सामने ये रहा। यहाँ पे प्रश्न नेक्स्ट प्रश्न है कि यहाँ कहा जा रहा है चीन में गृह युद्ध कब शुरू हुआ। तो यह जो है 1928 में जो है चीन में गृह युद्ध शुरुआत हुई। अगला प्रश्न है 1925 में जो है हुनान के किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था। 1925 के हुनान किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था। यह हो जाएगा आंसर माओ त्से तुंग हो जाएगा इसका सही आंसर। अगला प्रश्न है माओ त्से तुंग का जन्म कब हुआ था। तो यह जो 1893 ईस्वी में कहाँ हुआ था। तो हुनान में हुआ था। इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न आप लोग यहाँ पे देख रहे होंगे च्वांगे कोइशेक ने केंद्रीय सरकार की सत्ता कहाँ संभाली। तो यह जो है नानकिंग में जो है केंद्रीय सत्ता संभाली थी। च्वांग कोइशेक ने अपने सरकार की स्थापना कहाँ की थी। यह जो है फार्मोसा में जो है अपनी सरकार की स्थापना की। यहाँ पे अगला प्रश्न है साम्यवादियों का दमन करने के लिए च्वांग कोइशेक ने किस दल की स्थापना या गठन किया था। यह जो है ब्लू शर्ट आतंकवादी दल जो है का गठन किया था। अगला प्रश्न आप लोग के सामने यह है माओ त्से तुंग के नेतृत्व में जनवादी गणराज्य की स्थापना चीन में कब की गई थी। यह जो 1 अक्टूबर 1949 में की गई थी। यह इंपॉर्टेंट है, आप लोग जिसको ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न यहाँ पे है चीनी साम्यवादी गणतंत्र का प्रथम अध्यक्ष कौन था। यह जो है कौन हो जाएगा, इसका हो जाएगा माओ त्से तुंग हो जाएगा इसका प्रथम अध्यक्ष। अगला प्रश्न है चीनी जनवादी गणराज्य का प्रथम प्रधानमंत्री कौन था। तो इसका हो जाएगा चाउ एन लाई
क्या हो जाएगा, चाउ एन लाई हो जाएगा चीनी गणराज्य का प्रथम प्रधानमंत्री। इसको आप लोग बिल्कुल ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न यहाँ पे है, चीन के जनवादी गणराज्य की राजधानी कौन थी? यह जो है हुनान हो जाएगी इसकी बिल्कुल सही आंसर, जनवादी राजधानी। अगला है, खुला दरवाजा की नीति कहाँ अपनाई गई थी? यह जो है चीन में अपनाई गई थी। चीन का दरवाजा खुलने का श्रेय किसे दिया जाता है? यह किसे दिया जाता है? ब्रिटेन को दिया जाता है। अगला प्रश्न आप लोग के सामने यहाँ है, खुला दरवाजा की नीति का प्रतिपादक कौन था? तो यह जो है जॉन हे हो जाएगा इसका सही आंसर। एशिया का मरीज किसे कहा जाता है? तो चीन को एशिया का मरीज कहा जाता है। चीन की कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना कब हुई थी? चीन में जो है कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना कब हुई थी? 1921 में। अभी तक जो पार्टी चल रही है। अगला प्रश्न आप लोग के सामने यह है कि यहाँ पे कहा जा रहा है, फांसीवाद दल के स्वयंसेवक किस रंग की कमीज पहनते थे? तो यह जो है इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? काली कमीज। फासिज्म का जन्मदाता किसे माना जाता है? तो यह जो है मुसेलिनी को जो है फासिज्म का जन्मदाता माना जाता है। अगला प्रश्न है, किसे ड्यूस के नाम से जाना जाता है? तो इसे किसे माना जाता है? तो मुसेलिनी को जो है ड्यूस के नाम से जाना जाता है। यह प्रश्न भी इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग बिल्कुल ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, मुसेलिनी ने किसे सेना का अधिकारी नियुक्त किया था? तो जो किसे नियुक्त किया था सेना अधिकारी? तो डियाज को जो है सैन्य अधिकारी मुसेलिनी द्वारा नियुक्त किया गया था। अगला प्रश्न है, जापान और जर्मनी के साथ मुसेलिनी ने किस धुरी का निर्माण किया था? यह जो रोम, बर्लिन और टोक्यो धुरी का जो है निर्माण किया था। कब किया गया था? तो 1936 ईस्वी में। इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मुसेलिनी ने दूसरे विश्व युद्ध के दौरान मित्र राष्ट्रों के खिलाफ कब युद्ध का ऐलान किया था? तो यह जो है 10 जून 1939 को जो है द्वितीय विश्व युद्ध का जो है ऐलान किया था। अगला प्रश्न आप लोग के सामने यहाँ पे है, नाजी के उत्थान के नेतृत्व में हुआ था? तो नाजी उत्थान किसके नेतृत्व में हुआ था? तो हिटलर के नेतृत्व में जो है नाजी उत्थान हुआ था। अगला प्रश्न है, हिटलर का जन्म कब और कहाँ हुआ था? हिटलर का जन्म अगर बात करें तो 20 अप्रैल 1889 को जो है कहाँ हुआ था? तो यह जो है वान में हुआ था। कहाँ हुआ था? वान में हुआ था। वान जो है, अगर वान की बात करें तो यह ब्रोना नामक शहर के अंतर्गत जो है इसका जन्म हुआ था। ब्रोना नामक जो शहर है वो वान के अंतर्गत आता है। अगला प्रश्न है, हिटलर ने नेशनल सोशलिस्ट पार्टी या नाजी दल की स्थापना कब की थी? यह जो है 1920 में की थी। तो अगला प्रश्न हम देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आप लोग के सामने ये रहा कि जर्मन वर्क्स पार्टी के संस्थापक कौन था? तो यह जो है हिटलर था, इसका जर्मन वर्क्स पार्टी का संस्थापक। अगला प्रश्न यहाँ पे है, हिटलर जर्मनी का प्रधानमंत्री कब बना? तो हिटलर जर्मनी का प्रधानमंत्री कब बना? यह जो 1933 ईस्वी में जो है हिटलर जर्मनी का प्रधानमंत्री बना, 1933 ईस्वी। हिटलर जिस समय प्रधानमंत्री बना उस समय जर्मनी के राष्ट्रपति कौन था? तो वह जो कौन था? तो हिंडनबर्ग जो है जर्मनी का राष्ट्रपति था। इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न यहाँ पे है कि एक राष्ट्र एक नेता का नारा किसने दिया था? यह जो है हिटलर ने जो है एक राष्ट्र एक नेता का नारा दिया था। हिटलर, यह पूछा जा सकता है, आप लोग इसको इंपोर्टेंट कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है, हिटलर की आत्मकथा क्या था? तो हिटलर की आत्मकथा क्या था? तो मीन कैंप जो है इसकी आत्मकथा था। इसे मेरा संघर्ष हिंदी में कहा जा सकता है। अगला प्रश्न है कि हिटलर का समर्थक उसे क्या कहते थे? तो हिटलर का समर्थक उसे फ्यूरर कहते थे। क्या कहते थे? फ्यूरर कहते थे। अगला प्रश्न आप लोग के सामने यह है, हिटलर के अनुयायी बाह पर कौन सा चिन्ह लगाते थे? या जो है स्वास्तिक का चिन्ह लगाते थे। तो अगर बात करें तो स्वास्तिक हिटलर की पहचान भी माना जाता था। नाजी दल के प्रचार का जिम्मा कौन संभालता था? या जो है गोएबल्स जो है नाजी दल के प्रचार का जिम्मा संभाले हुए था। अगला प्रश्न है, हिटलर ने किस नामक गुप्तचर पुलिस की विभाग का गठन किया था? यह जो है गेस्टापो, यह जो है टियारी 3 में जो है पूछा जा चुका है। इसको आप लोग जरूर ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न आप लोग यहाँ पे देख रहे होंगे कि एडोल्फ हिटलर सामी विरोधी नीति का मतलब क्या था? यह जो है यहूदी का विरोधी नीति था। क्या था? यहूदी का विरोधी नीति था। हिटलर की विस्तारवादी नीति का पहला शिकार कौन हुआ? तो कौन हुआ? तो ऑस्ट्रिया हुआ था। अगला प्रश्न यहाँ पे, हिटलर की मृत्यु कैसे हुई थी? 30 अप्रैल 1945 ईस्वी को उसने आत्महत्या कर ली थी। तो अगला प्रश्न आप लोग के सामने यहाँ पे है, दूसरा विश्व युद्ध कितने सालों तक लड़ा गया? तो यह जो है 6 वर्ष तक लड़ा गया था। अगला प्रश्न यहाँ पे, द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत कब हुई थी? यह बिल्कुल आप लोगों को मालूम होगा कि 1 सितंबर 1939 को। द्वितीय विश्व युद्ध में कितने देश ने हिस्सा लिया था?
तो कुल 61 देश ने जो है द्वितीय विश्व युद्ध में हिस्सा लिया था। तो इस वीडियो में इतना ही जो है। इस वीडियो में अगर बात करें तो कुल आप लोग के साथ 150 प्रश्न पूरा कर लिए हैं। अब जो है हम लोग 150 से ऊपर के प्रश्न को अगले वीडियो में देखेंगे। यह प्रश्न अगर बात करें तो काफ़ी इंपॉर्टेंट आप लोग को होने वाला है परीक्षा की दृष्टि से। तो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।